ले बेटे, कुछ खा ले, थोड़ा सा खा ले। नैपकिन तो रखिए। मैं कितनी हर बार मैं कहती हूँ कि आप तौलिया या नैपकिन रख दीजिए करे। अभी लाती ना मुश्किल है मेरे लिए कुछ माँ, मैं करना। लाती हूँ। हाँ, आराम से करो ना। सॉरी बेटे, सॉरी, धीरे करती हूँ। हेलो। हाँ हाँ आनंद जी, मैं पम्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। ऑफ कोर्स आई विल कम टू द ऑफिस। या ओके बाय। हेलो। हाँ आनंद जी, मैंने देख लिया है फाइल जी। या ओके। ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारी बहन का ठीक हो जाना या ये फोन कॉल्स तुम्हारे? तुम्हें परवाह नहीं तो मुझे कह दो, मैं खुद संभाल लूंगी। I can manage. कुछ लोग जिंदगी में कभी बदल ही नहीं सकते। कुछ दिन और ऐसा चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। God, I don't know how long I'll have to take this. Good morning. Good morning. Hello. Good morning, sir. Good morning. बैठ। बाबा, आज मैं शुक्राने की नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह के करम से हमें फिर से सब कुछ हासिल हो गया। हाँ बेटा, but there is always enough to thank him. वैसे बेटा, जिंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ती है। कभी एक साथ, कभी किस्तों में। ये सब हासिल करने के लिए हमने बहुत कुछ खोया है, बल्कि बहुत ज्यादा कुछ खोया है बेटा। आज अगर प्रिया होती तो। बाबा, अली बेटा, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहूंगा। जी सर।
कोई फोन उठाएगा प्लीज? मम्मी बेटे जरा फोन सुन ले। सोते रहते क्या तुम सब? हेलो हेलो पम्मी बेटा, मैं करण बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? हाँ बेटा, सब ठीक है। बेटा, राहुल को कुछ पता चला? नहीं अंकल जी, राहुल जी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जी बिल्कुल, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। जी आंटी जी कैसी हैं? उनको मेरा नमस्ते दीजिए। अच्छा बेटा, जीती रहो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस आदमी ने तुम्हारी बहन की ये दशा की, तुम उसकी तरफ सिंपैथेटिक हो। अंकल जी राहुल जी के बारे में जानना चाहते थे। तुमने राहुल का ठेका ले रखा है क्या? कह क्यों नहीं देती उनसे कि इस घर का राहुल के साथ कोई वास्ता नहीं? अगर मिस्टर करण खन्ना को अपने नालायक बेटे की इतनी परवाह है तो खुद ही जाके उसे ढूंढे ना। शट अप दीदी, जस्ट शट अप। मुझे शायद आपको ये याद दिलाना पड़ेगा कि ये मेरा घर है और मैं जब चाहूं जिससे चाहूं फोन पर बात कर सकती हूँ। आई एम नॉट राहुल कि मैं आपके इशारों पर नाचती रहूं। और एक बात और, अगर आपको इस घर में रहना है तो माइंड योर ओन बिजनेस, वरना करण, उठो। करण, जरा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शारदा, कैसी हो तुम? बहुत परेशान हूं मैं। परेशान? किस वजह से? तुम्हारी वजह से परेशान हूं मैं। मेरी वजह से? हाँ। मुझसे क्या गलती हो गई? बहुत बड़ी गलती हुई। तुमने अपना वादा नहीं निभाया। कौन सा वादा? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? जब माँ दूसरी आती है तो बाप तीसरा हो जाता है। याद है? हाँ शारदा, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और परसों तक मैंने वो वादा निभाया। और फिर एक दिन तुमने थेल्मा से शादी कर ली। शारदा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है थेल्मा मैम साहब मेरे लिए क्या है। फिर भी मैं उनसे जिंदगी भर शादी नहीं करता अगर ये बच्चे जिद ना करते, अगर हमें बच्चे मजबूर ना करते। इस शादी का मकसद सिर्फ उन्हें खुश करना था। वही तो मकसद नहीं रहा। तुमने और थेल्मा ने मेरे बच्चों को कोई खुशी नहीं दी। खुशी तो दूर की बात, तुमने उन्हें एक ढंग का घर भी नहीं दिया। आज मेरा बच्चा राहुल दर भटकता है, ना उसके पास घर है ना परिवार है। उसका बेटा आशु तक भी उसके पास नहीं है। और जो राहुल ने हमारे साथ किया उसे तुम बिल्कुल नजरअंदाज कर रही हो। तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैंने और मेम साहब ने राहुल के साथ अन्याय किया? राहुल ने गलतियां की, लेकिन वो बच्चा है, वो हम दोनों की औलाद है। तुम उसे माफ कर सकते थे, लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया। वो रोता रहा,
लेकिन तुम्हें दया नहीं आई। करण, थेल्मा से शादी के बाद तुम बहुत कठोर बन गए हो। देखो शारदा, मेम साहब पर कोई इल्जाम नहीं लगाओ। मेम साहब ने हमारे बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया है। सौतेली माँ है वो। अगर वो मेरे बच्चों से इतना प्यार करती ना, तो मेरी बेटी कभी खुदकुशी नहीं करती। तुम गुड्डी की मौत का जिम्मेदार मेम साहब को समझती हो? वो जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन वो उसे बचा सकती थी। तुम ये कैसे कह सकती हो? वो तुम नहीं समझोगे। वो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। एक माँ चमत्कार कर सकती है। जो कुछ भी हुआ, उसे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे अफसोस है तुमने और थेल्मा ने अपना वचन नहीं निभाया। यह गलत है शारदा, बिल्कुल गलत है। अरे मेम साहब के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जो मेम साहब ने हमारे बच्चों के लिए किया है ना, वो कोई सगी मां भी नहीं कर सकती। तुम भी नहीं कर सकती थी। हाँ, करण, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बात कर रहे थे? क्या डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ मेम साहब, ठीक। आओ। तो वो यहाँ आए थे? हाँ, आया था। कैसे थे? एज यूजुअल, दुखी, कंफ्यूज, उदास। क्या कह रहे थे? तो खुद नहीं जानती, वो अपने आप को खो चुका है। रोहन जी, उन्होंने अपना कोई पता बताया? उसे खुद अपना पता नहीं, उसका पता क्या? एक बार फिर राहुल जी मेरे जिंदगी से चले गए। फिर गुमनाम हो गया। मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें, कहाँ तलाश करूं? उसकी तलाश फजूल है पम्मी। वो तुमसे और हमसे दूर चला गया। वो दुनियादारी से बेगाना हो चुका है। भूल जाओ उसे। राहुल जी के साथ ऐसा हुआ ही क्यों? क्योंकि वो बहुत सीधा इंसान है। उसके सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो एक बच्चे की तरह है, सच्चे मोती की तरह साफ, शफाफ। ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसीलिए उसने बार बार जख्म झेले, कभी विश्वास के नाम पर, तो कभी मोहब्बत के नाम पर। धीरे धीरे टूट गया, बिखर गया। भूल जाओ उसे, भूल जाओ पम्मी। ये मुमकिन नहीं है रोहन जी। पम्मी, दुखी हो जाओगी। ऐसे दीवाने से प्यार करोगी तो दुखी हो जाओगी। दुखी रहो। यही दुख मेरे जीवन का सबसे प्यारा सुख है रोहन जी। इनफ, इनफ पम्मी। जब उसने तुमसे शादी के लिए कहा तो तुमने अपने सहेली का बहाना क्यों बनाया? उसे तब क्यों नहीं सहारा दिया? अगर तब सहारा देती ना, तो आज उसकी जो हालत है ना, वो नहीं होती।
क्या समझ के रखा है? कोई खेल है? हाँ? जब चाह खेला, जब चाह छोड़ दिया। प्लीज लिव हिम अलोन। कम से कम अब वो जहां है उसे सुख और शांति से रहने दो, प्लीज। मुझे आपसे पैसे मांगने ही नहीं चाहिए। मुझे क्या पता था कि औरों में मेरी माँ भी शामिल है। बुरे वक्त में तो अपने भी काम नहीं आते ना। लोला बेटे, मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। इतने कितने? कोई 10-15 लाख नहीं मांग रही हूँ, 15,000 रुपए मांग रही हूँ सिर्फ। लोला, मैं तुझे सच कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलिए प्लीज। नहीं देने मत दीजिए, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलिए। तूने जो सोचना है सोच, मैं सच बोल रही हूँ। अब ये रोना धोना बंद कीजिएगा। आपके पास नहीं है, पम्मी के पास तो जरूर होंगे, उससे लेकर दे दीजिए मुझे। मैं नहीं उससे मांगूंगी। तूने मांगना है मांग। मुझे देगी क्या? क्यों नहीं देगी? आखिर तेरी बहन है, कोई दुश्मन तो नहीं। उसके पास पैसे होंगे तो जरूर देगी। लगता है पम्मी आ गई। सारे दिन की थकी हुई आई है, आते मत मांगना, उसे थोड़ा आराम करने देना, समझी? आप प्लीज जाके दरवाजा खोलिए। अरे माँ, इतनी थकी लग रही है पम्मी, कोई पानी वानी लाए इसके लिए? बेटे चाय पिएगी? नहीं माँ, सिर्फ पानी देना। अच्छा। बहुत काम कर रही है आजकल, वर्कaholic हो गई है। तेरी सेहत खराब हो जाएगी। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। ख्याल रखा कर अपना, इतना काम भी ठीक नहीं। ले बेटे पानी। क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर आप दोनों एक दूसरे को इशारे क्या कर रही हैं? बेटे बोलती क्यों नहीं? बोल। आप कहिए, मैं कहूंगी तो नाराज हो जाएगी। बेटे तेरी दीदी को थोड़े से पैसे चाहिए। थोड़े से तो नहीं चाहिए होंगे। थोड़े से ही 15,000 रुपए। 15,000? किस लिए? मुझे कपड़े खरीदते हैं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मुझसे तो ज्यादा होंगे आपके पास दीदी। देख पम्मी, तू जानती है मेरे साथ क्या हुआ है। आई हैव टू स्टार्ट माई लाइफ ऑल ओवर अगेन। मुझे जाकर लोगों से मिलना है। मैं इन कपड़ों में तो नहीं जा सकती ना लोगों से मिलने, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। आई नीड फंड्स फॉर माई न्यू होटल। ये कपड़े पहन कर जाऊंगी, कोई मुझे पैसा नहीं देगा। लेकिन दीदी, देख, तेरी दीदी पर इतना बुरा वक्त आया है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। माँ से पैसे मांगे थे, माँ नहीं दे रही मुझे। दीदी माँ के पास पैसे नहीं है। तेरे पास तो है ना, तू दे दे, मैं लौटा दूंगी तुझे। दीदी वो बात नहीं है। माँ तुम समझाती क्यों नहीं दीदी को? बेटे पम्मी, तेरी दीदी पैसे मांग रही है तो दे देना, शायद इसके काम आए। आखिर तेरी बड़ी बहन है, इसका दिल मत दुखा। आज जिंदगी में पहली बार लोला की ऐसी नौबत आई है कि वो किसी से भी कुछ मांग रही है। घर वालों को छोड़कर बाहर वालों से मांगेगी क्या? ठीक है। अरे भाई साहब, ये नताशा नाम की लड़की को जानते हैं आप? नहीं सर। थोड़ी शॉर्ट हाइट की है, कहीं देखा आपने? नहीं जी।